Assalamu alaikum. Today we are going to cover about the femur bone. Femur is the largest bone in human body. It articulates above with the acetabulum to form the hip joint, and below with the tibia and the patella to form the knee joint. ये pelvic bone है. pelvic bone में ये जो है ये एसिटाबुलम कहलाता है. ठीक है, एसिटाबुलम में जब फीमर का हेड आके अटैच होता है तो ये हमारे पास हिप जॉइंट बनाता है. सही है. अब बात कर लेते हैं हम फीमर बोन की. फीमर बोन में पहले हम बात करेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट की, फिर इसकी शैफ्ट की बात करेंगे. ठीक है, और फिर हम इसके डिस्टल पार्ट की बात करेंगे. इसके बिलो जो है टिबिया बोन होती है जो कि फीमर के साथ आर्टिकुलेट करके नी जॉइंट बनाती है. ओके, सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द हेड ऑफ द फीमर, हेड ऑफ द फीमर जो है वो हेड ऑफ द फीमर जो है आर्टिकुलेट करती है पेल्विक के साथ और बनाती है हिप जॉइंट. ठीक है, द अपर एंड ऑफ द फीमर हैज़ अ हेड, नेक, ग्रेटर एंड लेसर ट्रोकेंटर. ठीक है, दिस इज़ द हेड ऑफ द फीमर. ठीक है, एंड दिस इज़ द स्मॉल डिप्रेशन जिसे हम फोविया कैपिटस कहते हैं. इस पे आके हम लिगामेंट की अटैचमेंट होती है. ठीक है, दिस इज़ द नेक ऑफ द फीमर बोन. ठीक है, और दिस इज़ द ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड दिस इज़ द लेसर ट्रोकेंटर. ओके, द हेड फॉर्म्स 2/3 of the sphere and articulates with the acetabulum of the hip bone to form the hip joint. Okay, so this is pelvic bone. ये basically hip bone कहलाती है. ठीक है, इसमें जब आके फीमर का हेड आके अटैच होगा तो ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है. सही है. देन फोविया कैपिटस की हमने बात कर ली थी कि ये हमारे पास फीमर के हेड पे, सेंटर ऑफ द हेड पे स्मॉल डिप्रेशन होता है जहाँ पे आके लिगामेंट की अटैचमेंट होती है. ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक की. सो दिस इज़ द नेक ऑफ द फीमर, नेक विच इज़ कनेक्टेड द हेड टू द शाफ्ट. ठीक है, ये हमारे पास शाफ्ट है पूरी फीमर की, और दिस इज़ द डिस्टल पार्ट ऑफ द फीमर. ये ग्रेटर ट्रोकेंटर कहलाता है और ये लेसर ट्रोकेंटर कहलाता है. ठीक है, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर आर सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ द नेक एंड द शाफ्ट. टू ट्रोकेंटर्स जो हैं वो एंटीरियरली कनेक्टिंग होते हैं थ्रू द इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन. ओके, एंटीरियरली. अब अगर यही जो पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियरली ये हमारे पास इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट बनाते हैं. ठीक है, आगे की तरफ हमारे पास इंटर ट्रोकेंटेरिक लाइन थी और पीछे की तरफ क्या बना रहे हैं ये ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर जब आपस में मर्ज होते हैं तो ये हमारे पास कनेक्शन क्या बनाते हैं, इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट. ठीक है, पोस्टीरियरली इंटर ट्रोकेंटेरिक क्रस्ट पोस्टीरियरली as you can see here. Okay, now moving towards the shaft of the femur. एंटीरियरली जो शाफ्ट है वो स्मूथ होती है, राउंड होती है एंटीरियरली. ठीक है, लेकिन अगर हम पोस्टीरियर की बात करें तो ये रिजिड टाइप की होती है. सही है. एक हमारे पास लाइन होती है यहाँ पर जिसे हम लीनिया एस्पेरा कहते हैं. ठीक है, जो कि पोस्टीरियर साइड पे हमें नज़र आ रही होती है जहाँ पे आकर मस्कुलर अटैचमेंट होती है. दिस इज़ दी लीनिया एस्पेरा. ठीक है, इसलिए भी हमें रफ नज़र आ रही होती है क्योंकि यहाँ पे आके मसल की अटैचमेंट होनी होती है. ठीक है, चलिए आप कॉन्डाइल्स की बात कर लेते हैं. कॉन्डाइल में हमारे पास, जैसे मैं आपको बताऊँ, मीडियल और लैटरल किस तरह से देखेंगे हम कि ये मैंने हेड आके अटैच किया. ठीक है, तो ये हमारे पास मीडियल साइड हुई. ठीक है, नीचे आते हैं तो दिस इज़ द मीडियल साइड. ठीक है, दिस इज़ द लैटरल साइड. ओके, अब अगर हम बात करें हैं ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस है. ओके, अब अगर पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो दिस इज़ द मीडियल कॉन्डाइल एंड दिस इज़ लेटरल कॉन्डाइल. इन दोनों कॉन्डाइल्स को सेपरेट किस तरह से होते हैं, इसके बीच में एक नॉच होती है जिसे हम कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर नॉच. ऑन द posterior surface of the greater trochanter is the gluteal tuberosity or attachment of the gluteus maximus muscle. gluteus maximus muscle की जो है वो attachment होती है gluteal tuberosity पे. ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं द शाफ्ट बिकम ब्रॉडर टुवर्ड्स इट्स डिस्टल एंड फॉर्म फ्लैट ट्राइंगुलर एरिया ऑन इट्स पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड पॉप्लीटियल सरफेस। ठीक है, पॉप्लीटियल सरफेस भी कहला रही होती है हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, ट्राइंगुलर एरिया होता है। अच्छा, इन सब चीज़ों की बात हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ये शाफ्ट है, ये हमारे पास कॉन्डाइल्स हो गए, ये हमारे पास जो है वो ट्राइंगुलर एरिया हो गया। ठीक है, पॉप्लीटियल सरफेस जो है वो पोस्टीरियर साइड पे होती है। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर। अच्छा, अब लोअर एंड की बात करें तो हमारे पास लेटरल एंड मीडियल कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ द मीडियल एंड लेटरल कॉन्डाइल्स ऑफ द फीमर। इन कॉन्डाइल्स के ऊपर हमारे पास एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, मीडियल एंड लेटरल एपिकॉन्डाइल्स। ठीक है, अबव। इसके बाद हमारे पास डिस्कस कर लिया ये सब कुछ। ठीक है, इंटरटोकेंटेरिक नॉच की भी बात कर ली, ये इंटरकॉन्डाइलर नॉच है हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा मीडियल और लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर जो है एपिकॉन्डाइल्स होते हैं, कॉन्डाइल्स के ऊपर एपिकॉन्डाइल्स। एडक्टर टुबरकल जो है वो हमारे पास मीडियल एपिकॉन्डाइल में होता है। दिस इज़ द एडक्टर टुबरकल, ऊपर मीडियल साइड पे होता है। ठीक है, मीडियल एपिकॉन्डाइल पे। सही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीमर बोन। होप यू कैन अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।